जीवन के इस सफर में तू मुस्कुरा दे जरा, जो होगा अच्छा होगा विश्वास रख ले जरा। तूफान भी तोहफा बन जाएगा, बिल्कुल ना घबरा। तेरे शुभ कर्मों से ही होगा सुखमय ये जहां। तू हारेगा नहीं, तेरी निश्चित जीत है, जीत है। भगवान से कर तेरी सच्ची जो प्रीत है, प्रीत है। तू हारेगा नहीं, तेरी निश्चित जीत है, जीत है। भगवान से कर तेरी सच्ची जो प्रीत है, प्रीत है। शुभ भावना से मन हो भरा, पवित्र हो हर कर्म तेरा। सेवा तू करके दुआएं कमा, पुण्य का खाता कर ले जमा। फिर से होगा नया आसमां और नई ये जमीन। खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, पूरी होगी हर कमी। तू हारेगा नहीं, तेरी निश्चित जीत है, जीत है। भगवान से कर तेरी सच्ची जो प्रीत है, प्रीत है। तू हारेगा नहीं, तेरी निश्चित जीत है। संकल्प से हमारी दुनिया बनती है, संकल्प से हमारी दुनिया बनती है। हमारी थॉट से हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती है, हमारी थॉट हमारे शरीर को पहुंचती है, हमारी सेहत बनती है। हमारी हर सोच लोगों तक पहुंचती है, हमारे रिश्ते बनते हैं। और हमारी हर सोच वातावरण में जाती है, सृष्टि बनती है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम हियर। कैन वी अफोर्ड टू क्रिएट अ रॉन्ग थॉट? हमारी सोच से हमारे कर्म बनते हैं, हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। अगर हमने गलत सोचा तो हमारा भाग्य क्या हो जाएगा? अगर हमने गलत सोचा तो हमारा भाग्य क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो पक्का करना है आज हमने। परिस्थिति ठीक नहीं, कोई बात नहीं। उनका व्यवहार ठीक नहीं, कोई बात नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी सोच। और अगर मेरी सोच सही होगी तो परिस्थिति, अगर मेरी सोच सही होगी तो परिस्थिति सही हो जाएगी, भाग्य मेरा सुंदर बन जाएगा। गुलामी का जीवन नहीं जीना। अब कोई भी बात रख लेना इधर, कोई भी, कोई भी। क्योंकि अगर इक्वेशन पर ध्यान नहीं रखा तो छोटी छोटी बातों में ही ये हिल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। और इक्वेशन सेट कर ली तो कोई भी बात यहाँ रख लो, ये स्थिर रहेगा, स्थिर, शांत, पीसफुल, हैप्पी, लवफुल ऑलवेज। क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा मन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है या सिचुएशन हमारे मन के हिसाब से क्रिएट हो जाती है? किसका किस पर प्रभाव है? पावर यहाँ है। परिस्थिति हमारे मन की स्थिति पे डिपेंडेंट है। हमने इक्वेशन ही ऑपोजिट कर दी और हमने कहा मन की स्थिति परिस्थिति पे डिपेंडेंट है। और जैसे इक्वेशन ऑपोजिट की, सब कुछ कॉम्प्लिकेट होने लग गया। अब वो अपमान करते हैं, बार बार तंग करते हैं, बार 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 बार। क्या हम सम्मान दे सकते हैं? क्या हम प्यार से बात कर सकते हैं? क्या हुआ? वो तो अपना व्यवहार कर रहे हैं, हमें किसका करना है? हमें अपना करना है। वो अपना कर रहे हैं,
हम अपना कर रहे हैं। कौन हमें रोक सकता है प्यार से बात करने से? कौन हमें रोकता है प्यार से बात करने से? कौन रोकता है? कौन रोक, चेक करो कौन रोकता है, ताकि उसको हटाएं अभी उसके बाद। कौन रोकता है हमें ठीक से बात करने से उनसे? हमारी, वेरी गुड, हमारी ईगो। क्या आकर बोलती है वो प्यार से? अभी देखो इन्होंने अपमान किया, गंदा गंदा सबके बारे में अब मुझे प्यार से बात करना है, तो वो ईगो आके कान में कुछ बोल देती है। क्या बोलती है? बताओ ना, क्या बोलती है? क्या बोलती है? एक ही लाइन बोलती है वो सबको, सेम लाइन बोलती है। क्या बोलती है? हाँ, क्या बोलती है? वेरी गुड। मैं क्यों करूं? मतलब क्यों? वाई शुड आई बी नाइस? टिट फॉर टैट। मतलब उन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी कैसा करना है? वापस ऐसा। लाइफ कितनी सिंपल है। लाइफ कितनी सिंपल है। उन्होंने ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया। फिर थोड़ी देर आगे गए, उन्होंने वैसा किया तो मैंने भी वैसा किया। फिर आगे गए, उन्होंने वैसा किया, मैंने भी वैसा किया। जीवन कितनी सिंपल है। लेकिन ऐसा करते करते क्या हुआ? ऐसा करते करते क्या हुआ? क्या हुआ? इट्स सिंपल। इट्स लाइक सेइंग, वो गिरे तो मैं भी गिरी, फिर वो गिरे तो मैं भी गिरी। वो तो बहुत जोर से गिरे तो मैं और भी जोर से गिरे। क्योंकि जो गलत व्यवहार कर रहा है वो अपनी नेचुरल हेल्थ से गिर रहा है ना। तो वो गिरे तो हम भी गिरे, फिर वो भी गिरे, हम भी गिरे, वो भी गिरे, हम भी गिरे। वो गिर गिर के कमजोर होते गए, हम उनको देख के गिर गिर के। फिर आज वो भी बैठे, हम भी उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठे, फायदा क्या? एक शक्ति है यहाँ, ये शक्ति है, आत्मा शक्ति है। अगर ये आत्मा पावरफुल है और ये किसी के भी व्यवहार में सही रहती है तो ये हमेशा खुश रहेगी। अगर ये हमेशा खुश रहेगी, ये शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। अगर ये हमेशा खुश रहेगी, इसके सारे रिश्ते हमेशा अच्छे होंगे। लेकिन इसने कहा उन्होंने ऐसा किया तो मैंने भी वैसा किया, और ये बार बार ऐसा करते गए। कितने दिनों से कर रहे हैं ऐसा हम? कितने दिनों से हम कर रहे हैं ऐसा? कितने दिनों से हम कर रहे हैं ऐसा? जन्मों से। सालों से भी क्या, जन्मों से ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा हो गया कि आज हमें अपनी पावर पता ही नहीं है। हमारी लाइफ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब दोनों चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोल कंट्रोल में नहीं है, आई एम सॉरी, मेरा बोलने का भाव नहीं था, मेरे मुंह से बात। किस किस के मुंह से बात निकलती है कभी कभी? हाथ उठाओ एक बार, मेरे मुंह से बात निकल गई। नाउ जस्ट थिंक, व्हेन वी से मेरे मुंह से बात निकल गई, आई एम सेइंग कि मेरा अपने पर, नॉट अ वेरी गुड साइन, नॉट अ वेरी गुड साइन। तो पहले हमारे मन पर संयम नहीं, फिर हमारा शब्दों पर संयम नहीं, फिर हमारा अपने हाथों पर संयम नहीं रहता, फिर हमारा कर्मों पर संयम नहीं रहता, तो फिर डेस्टिनी हमारी चॉइस की नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। फिर अपने भाग्य को देखकर क्वेश्चन नहीं करना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने सही सोच, सही बोल, सही कर्म नहीं किए। मैंने सिर्फ सिचुएशन और उनके व्यवहार को रिएक्ट किया। तो फिर जैसा उनका भाग्य बना, मेरा भी सिमिलर बन गया। तो जब वो ईगो प्यार से आकर कहेगा मैं क्यों करूं, तो उसको प्यार से आंसर देना। क्या आंसर देंगे? क्यों हम अच्छा कर्म करें जब वो अच्छा नहीं कर रहे, क्यों करें? आंसर क्या है? आंसर क्या है? क्यों करो? वी हैव टू आंसर दैट। वो ईगो एक दो बार ही बोलेगा तुमको क्यों इतना अच्छा बनने का शौक है,
और सिर्फ हमारा ईगो नहीं बोलता, आसपास का ईगो भी बोलता है हाँ इतना ज्यादा नहीं ऐसा बनने की जरूरत है, बड़े हरिश्चंद्र बनने लगे ऐसा, ऐसा बोलते हैं आसपास के ईगो। तो आजकल अच्छे कर्म करने पे भी कोई सपोर्ट नहीं करते आसपास के लोग, क्योंकि वो भी अपने ईगो के थ्रू बात कर रहे हैं। यहां तक कि कह देंगे कि अगर आपने अच्छा किया तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला क्या करेगा, फायदा उठाएगा हमारा। हाँ, सामने वाला मेरे को बहुत फॉर ग्रांटेड लेगा। अगर दुनिया हमें फॉर ग्रांटेड ले ले कि चाहे कुछ भी हो जाए ये टूटते नहीं, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना ये, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आई एम वेटिंग when I'm going to reach that day कि वर्ल्ड ग्रांटेड ले ले मुझे कि कुछ भी कर दो इसको, कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो, कैसा भी व्यवहार कर दो, ये इधर से भी टूटते नहीं। दैट इज एन अचीवमेंट, दैट इज सक्सेस, दैट इज सफलता, विच मीन्स हमारा जीवन किसके कंट्रोल में आ गया, हमारे कंट्रोल में आ गया। तो अगर लोग हमें फॉर ग्रांटेड लें तो फिर क्या करना उस टाइम, गुड गुड, यू अचीव्ड, पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, मतलब इनका व्यवहार हमेशा इनकी चॉइस का होगा, इनका व्यवहार लोगों पर और सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं। दिस इज पावर, ये पावर है। दुनिया में आज सिर्फ पोजीशन की पावर के लिए क्या क्या करने के लिए रेडी है, क्या क्या करने के लिए रेडी है। आज हमारे को खुद खुद की पावर चाहिए, पोजीशन की पावर नहीं। पोजीशन की पावर से हमारा खुद पर पावर नहीं आने वाला, लेकिन खुद पर पावर होगी तो आप जिस भी पोजीशन में होंगे, चाहे वो पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो पोजीशन एक पेरेंट की पोजीशन है घर के ऊपर, आपकी अगर खुद पर पावर होगी तो आप औरों को क्या देंगे, औरों को क्या देंगे, औरों को पावर देंगे। आज आपके बच्चों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, सब कुछ तो दे दिया उनको, बेस्ट स्कूल में डाला, बेस्ट घर दिए, बेस्ट गाड़ी दी, सब कुछ दे दिया। आज उनको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। कौन सी चीज की जरूरत है, पावर। पावर मीन्स शक्ति। ये नहीं जीवन की छोटी छोटी बातें आई तो हिल गए, छोटी छोटी बात आई तो कहे मेरा मन ही नहीं है जीने का, लाइफ हैज नो पर्पस। वो तो छोटी छोटी बातों में हिले हुए हैं। क्यों हिले हुए हैं, क्योंकि उनके बड़ों ने उनको सब कुछ बाहर दे दिया, जितना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा दिया, लेकिन जो दिखता नहीं था वो शायद उतना नहीं दिया जितना उनको इस टाइम जरूरत है और जितना उनको आने वाले 20 साल में जरूरत है। वी नीड टू गिव पावर टू आवर फैमिली। सी द रिस्क व्हाट इज हैपनिंग। और फिर हमने कहा कंपटीशन इतना इसलिए बच्चे परेशान, बच्चे कंपटीशन वजह से परेशान नहीं है, प्रेशर आज के समय में कम है पहले से। ये गलत बात है बोलना कि प्रेशर आज बढ़ चुके हैं, प्रेशर आज घट चुके हैं। पहले 20 साल पहले हम सब ने जब बोर्ड के एग्जाम दिए, कितने दिन मिलते थे बोर्ड के एग्जाम देने के लिए, कितने दिन में दिए थे बोर्ड के एग्जाम, कितने दिन में दिए थे। मुझे जो याद आता, मंडे टू फ्राइडे 2 पेपर्स अ डे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, 5 दिन में खत्म। आज एक एग्जाम, इतने दिन छुट्टी, फिर एक एग्जाम। ये कोई प्रेशर बढ़ गया, ये प्रेशर तो बहुत घट गया, प्रेशर घट गया, लेकिन प्रेशर को फेस करने वाली जो बैटरी है वो भी घट गई। तो क्योंकि आंतरिक शक्ति घट गई तो प्रेशर भले घट गया तो भी एंजाइटी ज्यादा है। जब हम बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे तो ज्यादा से ज्यादा कौन सा वर्ड बोलते हैं, हम कहते थोड़ी टेंशन है, एग्जाम है। आज बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चे दवाइयां खा रहे हैं, एंजाइटी की दवाई खा रहे हैं। एग्जाम के दिन सुबह उठ के बैठ जाते हैं, बोलते मुझे नहीं देना एग्जाम, क्योंकि मन संयम में नहीं है।
और उनको उस टाइम भी शक्ति देने की बजाय उनको देखकर पेरेंट और डर जाता है, तो फिर उस बैटरी को चार्ज करने के बजाय उसको डिस्चार्ज करते हैं। हमें इस समय की प्रायोरिटी को समझना है। इस समय हमारे परिवार को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो है शक्ति, ताकि उनके जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति को वो बहुत आराम से क्रॉस कर ले। और वो शक्ति पैसों से खरीदी जा सकती नहीं, उससे सिर्फ सामान खरीदा जा सकता है, विच इज फाइन। लेकिन शक्ति कैसे देंगे अपने परिवार को? कैसे देंगे हम शक्ति परिवार को? वो शक्ति को हमें क्या करना होगा? कमाना होगा। कैसे कमाना होगा? सारा दिन की जब बातें आएंगी, हर बात में हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है? सही। अगर हमारी इक्वेशन सही हो गई, हमारे घर के सब लोगों की इक्वेशन सही हो जाएगी। हर घर में एक चाहिए। Every house only needs one charged battery. और इसलिए ये इक्वेशन को अब आज के बाद फिर से नहीं बोलना कि बात ऐसी थी तो टेंशन हो गई। नहीं, बात ऐसी है, अब मुझे इसमें सही कैसे सोचना है और सही क्या सोचना है। वापस उनके पास आ जाओ। उन्होंने अपमान किया, बहुत बुरी तरह से किया, क्या सही सोच सकते हैं? राइट थॉट, क्या सही सोच सकते हैं? हाँ जी, they must have had a bad day, but they've been doing it every day actually. Then what to think? फिर क्या करेंगे? उनका स्वभाव है, वो परेशान है, वो दुखी है। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, वेरी गुड, वो उनकी आदत है। फिर मेरी सोच, मेरी सोच किसकी चॉइस है? अच्छे से बोलेंगे एक बार, एक बार। मेरी सोच मेरी चॉइस है। नथिंग टू डू विथ, नथिंग टू डू विथ देम। दे विल बी देयर वे, आई विल बी माई वे। एंड व्हाट विल बी माई वे? माई वे विल बी द राइट वे। एंड व्हाट इज द राइट वे? राइट सोच वो होगी जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगी। राइट कर्म वो होगा जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा। राइट कर्म वो होगा जो शरीर की हेल्थ को अच्छा करेगा। राइट कर्म वो होगा जो मेरी एनर्जी फील्ड को प्योर बनाएगा। और वो राइट कर्म दूसरे के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं। तो चाहे 1 मिनट के लिए पॉज करो और फिर अपनी सोच को चेक करो, लेकिन गलत सोचना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा भाग्य बिगड़ता जा रहा है उसकी वजह से। चाहे कितनी भी मुश्किल बात होगी, हमें वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि हो जीवन के अंदर। अगर सपोज कोई बीमार है तो हमें उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए? कोई बीमार है तो हमें उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए? वो बीमार है तो हमें उनके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए? वो ऑलरेडी बीमार है, वो ऑलरेडी बीमार है, और हम उनको देख देख के दर्द में जा रहे हैं, तो हम उनकी बीमारी को क्या कर रहे हैं? हम उनकी बीमारी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उनके दुख को बढ़ा रहे हैं, उनके दर्द को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम उस टाइम क्या कहते हैं? वो बीमार हैं, हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं? इट्स नॉट कि हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं, इट इज हम गलत सोच कैसे सकते हैं इस टाइम पे जब कोई बीमार है। इसलिए जीवन की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं जिसमें हमें गलत सोचना अलाउड है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने
दुनिया